गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमारा सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो हाइड्रोलिक सर्किट होती है उसके अंदर जो वाल्व के ऑपरेशन होते हैं, जिसके अंदर हमने लिफ्टिंग ऑपरेशन, सस्पेंशन ऑपरेशन, ठीक है, फिर जो लोअरिंग होता है तो ऑब्जेक्ट को उठाना है, उसको नीचे ले जाना है, उसको होल्ड करके रखना है, उसके हमने अलग अलग ऑपरेशन देखे थे और ऑपरेशन को कंट्रोल करने वाले सर्किट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है उसके अंदर जो सीक्वेंसिंग सर्किट होती है। तो थोड़ी बात हमने कर ली थी सीक्वेंसिंग सर्किट के बारे में कि जो सीक्वेंसिंग ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आपको वाल्व ओपन करना है, फिर कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद उसको क्लोज़ करना है, पार्शली ओपन करना है, पार्शली क्लोज़ करना है। लोड का जो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी होता है, या मतलब जो लोड लिफ्टिंग ऑपरेशन होता है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सिम्युलटेनियसली लोड इंक्रीज़ करना है, प्रेशर डेवलप करना है। तो वो सारी एप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस सर्किट यूज़ करेंगे। तो वो भी मैंने आपको उस दिन दिखा दिया था कि भाई किस तरीके से 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को हम लोग यूज़ करके अलग अलग सिलेंडर, अलग अलग पिस्टन अरेंजमेंट को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो सिंक्रोनाइजिंग प्रोसेस होता है, सिंक्रोनाइजिंग सर्किट होता है, जिसके अंदर हम लोग सिलेंडर को पैरेलल में अरेंज करते हैं, सिलेंडर को हम लोग सीरीज़ में अरेंज करके हम लोग काम करवाते हैं। तो आज हम लोग वहीं पे आगे बढ़ेंगे। सिंक्रोनाइजिंग से हमारा बाकी था। अब देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह की सर्किट दी गई है। एक के अंदर हमने सिलेंडर को पैरेलल में लगाया है, तो देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा फिगर में, दोनों सिलेंडर पैरेलल में लगे हुए हैं। और बाजू में जो सर्किट है उसके अंदर जो सिलेंडर दिए गए वो है किसमें, सीरीज़ में। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि सिलेंडर पैरेलल में है या फिर सीरीज़ में है। तो देखिए आपको मेन फोकस करना है यहाँ पे। आप कहाँ पे फोकस करोगे, तो सपोज़ यहाँ पे दो सिलेंडर है, यहाँ पे दो सिलेंडर है। तो आप देखिए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से जो एक इनलेट है वो यहाँ आएगा और दोनों सिलेंडर के अंदर जाएगा, और दूसरा जो इनलेट होगा वो यहाँ से भी दोनों सिलेंडर में जाएगा। जबकि सीरीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोलिक सर्किट से जो वाल्व के थ्रू इनलेट पोर्ट होगा वो एक सिलेंडर के यहाँ पे कनेक्ट होगा, फिर वहाँ से हाइड्रोलिक फ्लूइड निकलेगा, वो दूसरे सिलेंडर के अंदर उसके बाद एंटर होगा। मतलब एक बार हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर जो भी प्रेशराइज फ्लूइड है वो पूरा एक सिलेंडर के अंदर आएगा, वहाँ से फंक्शन ख़त्म होने के बाद, यहाँ से फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो बाहर निकलेगा। अब समझे, यहाँ पे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से फ्लूइड आया, सिलेंडर के अंदर गया, यहाँ से निकला, फिर इस सिलेंडर के अंदर गया, और फिर यहाँ से वापस रिटर्न लाइन में गया। तो इसके लिए इसको बोला जाता है सीरीज़। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से आएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा और यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। तो ये जो मेन डिफरेंस होता है पैरेलल और सीरीज़ के बीच में, ठीक है। बाकी का नीचे का जो सर्किट है, बाकी का जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स है वो दोनों के अंदर सेम टू सेम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सीरीज़ में वर्क होगा, किस तरीके से पैरेलल में वर्क होगा। चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करेंगे। कि हमने जैसे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ओपन किया, हाइड्रोलिक फ्लूइड आया, यहाँ पे एंटर हुआ और थोड़ा यहाँ पे एंटर हुआ, पिस्टन को धक्का लगाया, एक तरफ फोर्स यहाँ पे लगा F1, दूसरी तरफ फोर्स यहाँ पे लगा F2। तो दोनों सिलेंडर के जो पिस्टन है उसके ऊपर जो फोर्स लगा F1 F2 वो पैरेलल में, यानी दोनों, ये जो दोनों है वो एक साथ में ऊपर जाएंगे, और जब भी नीचे आएंगे तो एक साथ में नीचे आएंगे। जबकि सीरीज़ में ऐसा नहीं होगा। सीरीज़ में जैसे ही हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ से आगे आएगा, पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर एंटर होगा, पिस्टन को धक्का लगाएगा, तो सबसे पहले जो लिफ्ट होगा वो कौन होगा, F1 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फ्लूइड एंटर होगा और दूसरे सिलेंडर पिस्टन में जाएगा, तो F1 पूरा अपने ऊपर वाले लेवल में चला जाएगा, अपनी जो फाइनल पोजीशन ले लेगा। उसके बाद सेकंड में, यानी सेकंड पोजीशन में फिर F2 ऊपर जाएगा, यानी पहले F1 जाएगा फिर उसके बाद F2 जाएगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल में दोनों लोड, दोनों पिस्टन के ऊपर फोर्स साथ में डेवलप होंगे, दोनों F1 F2 साथ में पैरेलल में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पैरेलल और सीरीज़ के जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है उसके अंदर। क्लियर है।
नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ द हाइड्रोलिक सिलेंडर। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है, जो एक्ट्यूएटर है, वो जो एंडिंग में वर्क कर रहा है, अगर आप उसका स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो देखिए स्पीड कंट्रोल करने में बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा। तो जो भी सर्किट के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस हाइड्रोलिक फ्लूइड का फ्लो, उसका जो फ्लो रेट है उसको आप लोग क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। जितनी स्पीड से हाइड्रोलिक फ्लूइड, प्रेशराइज फ्लूइड सर्किट में बहेगा, जितना स्पीड से पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएगा, उतनी स्पीड से वो क्या करेगा, तो कि भाई आउटपुट देगा। फ्लो रेट, फ्लो का स्पीड कम रहेगा तो वहाँ पे पिस्टन भी थोड़ा स्लोली वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, तो कि भाई मीटर इन और मीटर आउट सर्किट जो है यहाँ पे दिया गया है, ये मीटर इन सर्किट है और ये मीटर आउट सर्किट है, उसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, तो कि ये जो स्पीड है पिस्टन सिलेंडर का, उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं। ओके, उसके अंदर भी आपको डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज़ करना पड़ेगा, पंप मोटर यूज़ करना पड़ेगा, फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा, रिजर्वियर होगा। ठीक है, चीज़ क्या है, तो कि भाई जो भी मेजर पॉइंट है अलग होने वाले ये है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, अब ये जो नए यूनिट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आप बोलोगे सर ये कौन सा पोर्शन है। ठीक है, तो ये फ्लो कंट्रोल वाल्व है। मैंने कल आपको बोला था कि ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करने वाला डिवाइस आता है, एक वाल्व आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो ये जो सिंबल है वो फ्लो कंट्रोल वाल्व का है। ठीक है, तो ये पूरा सर्किट दे हमने अटैच कर दिया है किसके साथ, जो हमारी रेगुलर सर्किट थी ना उसके साथ हमने एक छोटा सा पोर्शन हमने अटैच कर दिया है। क्लियर है। आप देखोगे यहाँ पे मीटर इन सर्किट है। तो मीटर इन सर्किट का मतलब क्या होता है, तो पिस्टन के अंदर जो इनलेट पॉट होता है, ये पिस्टन का इनलेट पॉट है, वहाँ पे मैंने मीटर इन सर्किट अटैच कर दिया है। ठीक है, मीटर आउट सर्किट का मतलब क्या होता है, तो कि पिस्टन का जो आउटलेट पॉट होता है वहाँ पे मैंने फ्लो कंट्रोल वाल्व वाला जो सर्किट है वो अटैच कर दिया है। तो जो हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व वाला सर्किट अगर पिस्टन के इनलेट के साथ कनेक्टेड है तो उसको मीटर इन सर्किट बोलेंगे। अगर वही सर्किट फ्लो कंट्रोल वाल्व वाला पूरा सर्किट अगर हमने पिस्टन के आउटलेट के साथ कनेक्ट किया होगा तो हमारा मीटर आउट सर्किट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। इससे आप लोग हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो भी स्पीड है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, फेल सेफ सर्किट। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। फेल सेफ सर्किट में क्या होता है कि सोचिए आप लोग जो हाइड्रोलिक क्रेन है उससे आप लोग कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना। इंडस्ट्री में आपने क्या किया है, एक बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने हाइड्रोलिक क्रेन से ऐसे लिफ्ट करके रखा है। अब आपने ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे से बॉटम ज़मीन से ग्राउंड लेवल से उठाया, स्लोली वो रेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और सडनली आपके हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर या फिर आपके हाइड्रोलिक मशीन के अंदर कुछ फेलियर आ गया, है ना। प्रेशर ड्रॉप हो गया, पंप ने काम करना बंद कर दिया, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, कहीं पे होस पाइप फट गया। अब सडनली सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो देखिए क्या होगा, तो आप जो बड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट उठा के ऊपर ले जा रहे थे वो कहीं पे अभी रुका हुआ है, मतलब कहीं पे पहुंचा था और सडनली सर्किट ने, सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या होना चाहिए, तो सडनली काम बंद हो जाने की वजह से, सिस्टम फेल हो जाने की वजह से अब जो आपने ऑब्जेक्ट उठा के रखा है वो धड़क से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, तो कि भाई वहाँ पे हमने, अगर हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया है, एक फेल सेफ सर्किट डिज़ाइन करके रखा है, जो क्या करेगा, तो कि ऐसे जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं, सिस्टम फेल हो जाता है, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाते हैं, वाल्व ऑपरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, सिस्टम में कुछ फेलियर आ जाएगा, कुछ सडनली ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोलिक सर्किट या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम का जो भी पोजीशन है वो वहीं पे लॉक हो जाएगा। अगर आपने लोड उठा के रखा है तो बस वो वहीं पे लॉक हो जाएगा। वैसा नहीं कि वो वापस उल्टा घूम के नीचे आ जाएगा और किसी पे गिरेगा और बड़ा एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो ऐसी सेफ कंडीशन में काम करने के लिए भी हमने सर्किट डिज़ाइन किया है।
दूसरा होता है ओवरलोड कंडीशन। देखिए हम लोग इंसान हैं, हमारे लालच का कोई अंत नहीं है। हमको बोला गया होगा कि भाई अब 500 टन की कैपेसिटी वाला हाइड्रोलिक क्रेन है, लेकिन हम लोग तो मानेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हर बार उसको पैसा कमाने के लिए ओवरलोड कंडीशन में ही काम करवाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में सिस्टम का कोई कंपोनेंट डैमेज हो जाएगा, ठीक है, कुछ सडन ब्रेकडाउन हो जाएगा, फेलियर आ जाएगा, तो उस टाइम पे भी ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए, आसपास का जो स्ट्रक्चर है उसकी सेफ्टी के लिए, आसपास का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जो आदमी लोग है, ठीक है, जो नॉर्मल पीपल है, सिविलियंस है, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तो कि भाई कुछ ना कुछ हमने अरेंजमेंट करके रखा है। जो सर्किट डिज़ाइन किया उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा फेल सेफ सर्किट। उसको क्या बोला जाएगा, फेल सेफ सर्किट, ठीक है। तो हमको ओवरलोड वाली प्रोटेक्शन, ओवरलोड वाली कंडीशन है वहाँ पे हमको प्रोटेक्ट करेंगे। सडनली फेलियर आ जाएगा तो भी हमको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो कि भाई उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, जो कुछ भी है वो हमने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ठीक है, फिर जो हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व है, ठीक है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है, बस उसी चीज़ों को हमने सिर्फ क्या किया है, थोड़ा बहुत उसका अरेंजमेंट चेंज किया है, उसका पोजीशन चेंज किया है, और उस पोजीशन से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसी जो ओवरलोड वाली कंडीशन है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसी सर्किट यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया सर्किट में कुछ नहीं है, हमने जो अलग अलग कंपोनेंट रखे उसको आपको सिर्फ अरेंज करना है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल फिगर के अंदर दिखाता हूँ कि सपोज़ आपका ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, ठीक है। ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, नीचे मूव करेगा और ऊपर मूव करेगा। नीचे आएगा तो लोड है, जो वज़न है उसको नीचे की ओर डिलीवर करेगा, ऊपर जाएगा तो वज़न को लिफ्ट करेगा, उसको उठाएगा, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं, तो कि यहाँ से आपका फ्लूइड आ रहा है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के थ्रू जा रहा है, ओके, और यहाँ से वो एंटर हुआ और पिस्टन को वो ऊपर की ओर धक्का मार रहा है। क्लियर है। अब ऊपर की ओर धक्के मार के जा रहा है, पिस्टन की ओर ऊपर वो धक्के मार के जा रहा है, तो क्या करेगा वो, तो कि उससे वो क्या करेगा, तो कि हमारा जो भी लोड है उसको लिफ्ट करेगा। क्लियर है। तो उस टाइम पे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के थ्रू यहाँ से भी क्या है, हाइड्रोलिक फ्लूइड एंटर होगा और जो भी पिस्टन का स्पीड है उसको वो मेंटेन करेगा। वो आप सोचिए कि सडनली कुछ फेलियर आ गया है ना, पंप, ऐसे एग्जांपल ले लो कि भाई पंप ने काम करना बंद कर दिया है ना, मोटर के कुछ हुआ, पावर फेलियर और पंप ने काम करना बंद कर दिया। दैट मीन्स अभी कोई भी हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर की जो सर्किट में हाइड्रोलिक फ्लूइड था, ऊपर की सर्किट में जो हाइड्रोलिक फ्लूइड था यहाँ पे, वो तो अभी सर्किट के अंदर ही है। आप बोलोगे सर सर्किट के अंदर मतलब, तो ये जो ट्रांसफ़र लाइन है, यहाँ पे जो वाल्व है, यहाँ पे जो सिलेंडर पिस्टन है, यहाँ पे जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, उस सब के अंदर तो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड वहीं पे भरा हुआ होगा। क्लियर। नया फ्लूइड क्या है, सिस्टम में सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो पुराना चला गया था, जो आगे की साइकिल में चला गया था, वो तो अभी हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर ही है। तो वो हमको क्या करेगा, अभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। पहले जो हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व था, वो इस डायरेक्शन में फ्लूइड ले जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, तो कि सर हम लोग यूज़ करेंगे वन डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। उसको आप लोग यूनी डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड को क्या करेगा, फ्लो करेगा। मतलब अब यहाँ से पूरा सिस्टम काम करना बंद हो गया, तो ये वाल्व क्या करेगा, तो जो रिटर्न लाइन से जो हाइड्रोलिक फ्लूइड आएगा ना, बैक प्रेशर के कारण, बैक प्रेशर क्रिएट हुआ क्योंकि पंप ने प्रेशराइज करना बंद कर दिया। अब हमने जो वज़न यहाँ पे टांग के रखा था, हमने जो यहाँ पे लोड लिफ्ट करके रखा था, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा, तो ये पिस्टन को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड होगा वो प्रेशराइज होकर यहाँ से वापस बैक प्रेशर क्रिएट करके सिस्टम में वापस जाने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम पे हमारा जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, उस समय पे हमारा यहाँ पे जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, वो फ्लूइड का जो बैक प्रेशर के कारण वो जो वापस जा रहा है रिटर्न लाइन में, उसको रोक देगा। तो यहाँ पे ये पूरा पोजीशन लॉक हो जाएगा। मतलब अब ना तो पिस्टन नीचे जा पाएगा, ना तो पिस्टन ऊपर जा पाएगा, बिकॉज ऑफ दी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। उसने क्या कर दिया, सिस्टम को पूरा सेफ बना दिया। जैसे सिस्टम का वर्किंग फेल हुआ,
कुछ ऑपरेशन फेल हुआ, सिस्टम पूरा लॉक हो गया। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ने अपना काम बता दिया, बैक प्रेशर के कारण फ्लूइड जो जा रहा था उसको उसने रोक लिया, लॉक कर दिया, होल्ड कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमारी सिस्टम क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। ओके, तो हाइड्रोलिक सर्किट डिज़ाइन करने वाला जो हमारा चैप्टर था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। लास्ट में हमने बात कर लिया ओवरलोड वाली कंडीशन, जिसके अंदर सिस्टम फेल होता है तो कैसे सिस्टम हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, किस तरीके से पिस्टन का जो ओवर एक्सटेंशन होता है ओवरलोड वाली कंडीशन में, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कैसे प्रोटेक्शन मिलता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। ओके, तो जो बेसिक हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम देखने वाले थे हाइड्रोलिक सर्किट की डिज़ाइन, यानी कि ऑपरेटिंग सर्किट जो है उसका डिज़ाइन किस तरीके से होता है, वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जब हम लोग लेक्चर बनाएंगे कल, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 की ओर। चैप्टर नंबर 6 यानी हमारा लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर मतलब सब्जेक्ट का लास्ट पोर्शन है। हाइड्रोलिक वाला पूरा पोर्शन ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग मूव करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम के ऊपर, यानी हमारा सब्जेक्ट का नाम है ऑयल, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो ऑयल हाइड्रोलिक्स वाला पूरा पोर्शन ख़त्म हो चुका है। न्यूमेटिक्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। ओके, जो भी आज को मैंने आपको बताया है, जो भी सर्किट समझाई है, उसका एक डायग्राम, सबके डायग्राम एक बार खास बना लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में वो फटाफट याद रह जाए। ओके, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।